नमस्कार दोस्तों, एसएससी एमटीएस एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 16 जून में जितने भी शिफ्टों में अलग अलग एग्जाम हुए उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए उनको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन सकती है उनको भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तीसरी शिफ्ट देखेंगे, उसके बाद दूसरी और फिर पहली। तो तीसरी शिफ्ट में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वह था खेल से संबंधित। कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने रजत पदक कितने जीते हैं? तो इस गेम में भारत ने टोटल रजत पदक जीते हैं 16 और इस गेम में टोटल पदक जीते हैं 61, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। सबसे ज़्यादा मेडल कुश्ती में और वेट लिफ्टिंग में भारत ने जीते हैं। भारतीय पहलवानों ने कुश्ती में टोटल 12 पदक जीते हैं और वेट लिफ्टिंग में 10 मेडल जीते हैं। बॉक्सिंग में भी भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं। 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वह भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था, वित्त वर्ष 2020-21 में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है भारत। अगला क्वेश्चन आया था, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में। किस जिले में है? तो नालंदा जिले में है। इसका निर्माण काल कब हुआ था? तो 450 से 470 ईसा पूर्व हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 415 से 454 ईसा पूर्व इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आया था, वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो वास्तविक मजदूरी मुद्रास्फीति के लिए समायोजित मजदूरी है। यह समतुल्य रूप से खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्राओं के संदर्भ में मजदूरी है। इस शब्द का प्रयोग नाममात्र की मजदूरी या असमायोजित मजदूरी के विपरीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, जैव विविधता संशोधन विधेयक किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं का वर्णन करता है? तो नगर पालिकाओं का जो वर्णन करता है वह है संविधान का भाग 9A। 9A में अनुच्छेद 243 से लेके 243 ZG शामिल है। भारतीय संविधान का 9A 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन को नगर पालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है और यह 1 जून 1993 को लागू हुआ था देश भर में। नगर पालिका को नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के रूप में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अनुसूची 12 शहरी स्थानीय निकायों के कार्यात्मक क्षेत्र में 18 नए कार्यों को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन आया था, घर्षण को कम करने के लिए पदार्थों को क्या कहा जाता है? जो घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो स्नेहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेहक। अगला क्वेश्चन आया था, सोलंग डांस किस राज्य से संबंधित है? तो सोलंग डांस अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। यह आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है जो हर वर्ष सितंबर महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से कृषि आधारित त्यौहार है। यह लोगों की सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को भी दर्शाता है। 1927 में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया था? अगला क्वेश्चन आया था, भारत क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भीम काईजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है। उन्हें जर्मनी में संसद पर झंडा फहराने के लिए बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन आया था, प्राचीन भारत में कमकार का संबंध किससे है? तो कमाकार का संबंध है भूमिहीन खेतिहर मजदूरों थे जो दूसरों की जमीन पर काम करते थे। अगला क्वेश्चन आया था, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। इसे सांस्कृतिक विरासत के तहत 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 40 किस भाग में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। यह प्रकट करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। यह उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की सक्षम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आया था, कौन शास्त्रीय नर्तक हैं जो मिस इंडिया रही हैं एवं संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं? तो इंद्राणी रहमान 19 सितंबर 1930 में चेन्नई
5 फरवरी 1999 न्यूयॉर्क में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जिससे उन्होंने पश्चिम में अपनी लोकप्रियता बनाई रखी और बाद में 1976 में न्यूयॉर्क में बस गई। तो उनका क्या नाम था? इंद्राणी रहमान। इनको कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो 1969 में पद्मश्री पुरस्कार, 1981 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, 1952 में फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन संतूर वादक हैं? तो ऑप्शन उसमें होंगे, देखते हैं कौन से हैं। तो शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, वह संगीतकार और संतूर वादक भी थे। वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते थे। उस्ताद बिंदा खान एक सारंगी वादक थे। सज्जाद हुसैन एक संगीतकार थे। निम्नलिखित निखिल बनर्जी एक सितार वादक है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सतपड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो वह कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन आया था, जो नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो लगभग 1312 किलोमीटर है। यह भरूच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है, जो 27 किलोमीटर लंबी खाड़ी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन आया था, पेरिस मास्टर पुरुष एकल 2022 का विनर कौन है? तो पेरिस मास्टर पुरुष एकल 2022 का जो विनर है उनका नाम डेनमार्क की युवा टेनिस खिलाड़ी हॉलगर रूने। हॉलगर रूने ने पेरिस मास्टर्स के फाइनल में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को हरा दिया। महज 19 साल के हॉलगर ने खिताबी मुकाबले में जोकोविक को 3-6, 6-3 और 7-5 से मात दी। अगला क्वेश्चन आया था, मुगल साम्राज्य में अमीर मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला कर कौन सा है? तो है जकात। कौन सा है? जकात। अगला क्वेश्चन आया था, नेपाल को किस राज्य की सीमा नहीं लगती? नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश की लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है, बिहार की भी लगती है, हिमाचल प्रदेश की नहीं लगती है। भारत और नेपाल के बीच सीमा, भारत और नेपाल के बीच एक खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह 1690 किलोमीटर लंबी सीमा है। हिमालय और भारत गंगा क्षेत्र में शामिल है। वर्तमान स्वरूप का गठन नेपाल और ब्रिटिश राज के बीच 1816 की सुगौल संधि के बाद हुआ था। इससे जो राज्य सटते हैं या लगते हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन था, स्टील की फैक्ट्री भारत में कहाँ कहाँ पर है? तो स्टील की फैक्ट्री भारत में जमशेदपुर। नसरवानजी टाटा को लोकप्रिय रूप से भारतीय उद्योग का पिता कहा जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसको बोला जाता है, भारत में पहला लोहा और इस्पात उद्योग माना जाता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोब्स काउजिंग डिजीज को क्या कहा जाता है? तो पैथोजीन्स कहा जाता है। इसी बीच आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन 16 तारीख के वो तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको ये अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 जून को सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल तमिल फसल का त्यौहार है। यह एक 4 दिवसीय त्यौहार है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्यतः 14 जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। यह इन्होंने 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता या राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी। उन्हें कांग्रेस के हरिपुरा सत्र 1938 और त्रिपुरी सत्र 1939 अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन महात्मा गांधी के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने त्रिपुरी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने प्रसिद्ध नारे दिल्ली चलो, जय हिंद, द इंडियन स्ट्रगल उनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन था, जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था? तो किसने हराया था? शेर खान ने। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी जो बिहार के राजा के जीवन
को एक बाघ से बचाने के लिए उन्हें को शेर खां की उपाधि दी गई थी। के बीच 26 जून 1539 को युद्ध हुआ था। शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया और फरीद अल दीन शेर शाह की शाही उपाधि धारण की। चौसा आधुनिक बिहार में स्थित है। शेर शाह सूरी सूरी साम्राज्य का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन आया था, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 15,106.7 किलोमीटर। इसमें भारत के 92 जिले, 92 जिले, 17 राज्य शामिल हैं। भारत की जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें 13 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। बांग्लादेश के भारत की थल सीमा 4,096.7 किलोमीटर। चीन के साथ भारत की सीमा कुल 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ भारत की कुल सीमा 3,223 किलोमीटर लगती है। भारत कुल 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इन देशों में चीन, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल देश शामिल है। अगला क्वेश्चन आया था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन था, मौलिक कर्तव्य में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहे किससे संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 51A से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा की घटना से संबंधित है? तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा से संबंधित है। अम्लीय वर्षा विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों का उप उत्पाद है जो वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। अगला क्वेश्चन आया था, विश्व के एकमात्र ऐसे देश का नाम बताइए जहां शेर और बाघ दोनों एक साथ रहते हैं। तो वह देश है भारत। गुजरात गिर अभ्यारण्य सहित राज्य के 8 जिलों में फैले 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 500 से ज़्यादा शेर रहते हैं। वर्ष 2015 में की गई अंतिम जनगणना के अनुसार गुजरात में शेरों की संख्या 523 थी, जबकि 11 मृत शेर भी पाए गए थे। कुल शेरों में से कम 200 शेर अभ्यारण्यों के बाहर असुरक्षित क्षेत्रों में रह रहे हैं। इस राज्य की एशियाई शेरों की दुनिया का आखिरी निवास स्थान माना जाता है, जो पहले कभी भारत और मध्य पूर्व के बीच बड़े पैमाने पर मिलते थे, अब जबकि शेर गुजरात में ही बचे हैं। अगला क्वेश्चन आया था, पुष्प में मादा जननांग क्या कहलाता है? तो पुष्प में मादा जननांग कहलाता है अंडप या कार्पेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर रुपए तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, सत्यजीत रे कौन है? तो सत्यजीत रे एक भारतीय निर्देशक, पटकथा लेखक, वृत्त चित्र फिल्म निर्माता, लेखक, निबंधकार, गीतकार, पत्रिका संपादक, चित्रकार, सुलेखक और संगीतकार थे। अगला क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सी जनजाति दक्षिण भारत में नहीं पाई जाती है? तो दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य आते हैं, जहां टोडा, कोरमा, गोंड, भील, कंडार, इरुला आदि जनजातियां बसी हुई हैं। इन ऑप्शन को छोड़ के जो भी ऑप्शन होगा वह नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो यह वर्ष 1917 में हुआ था। गांधी जी का आगमन 1915 में हुआ था और इन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। के गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा तिनकठिया प्रणाली की समस्या को देखने के लिए शुरू किया गया था। इसमें चंपारण के किसानों को कुल भूमि के 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। राजकुमार शुक्ला ने गांधी को किसानों की समस्या पर विचार करने के लिए राजी किया। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी, महादेव देसाई और नरहरि पारेख गांधी के साथ आंदोलन में शामिल हुए। अप्रैल 1917 में उत्तरी बिहार के तत्कालीन अविभाजित चंपारण जिले में किया गया था यह आंदोलन। अगला था, पद्मा अवार्ड 2022
मशहूर गायक सोनू निगम को पद्मश्री गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हुआ। ऐलान बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम को इस साल पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया। गणतंत्र दिवस से पहले सिंगर को इस पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। अगला क्वेश्चन आया था पुष्प के विभिन्न भागों के नाम बताइए। तो पुष्प के विभिन्न नाम है बाह्य दलपुंज या बाह्य हरी पत्तियां, दूसरा है दलपुंज या रंगदार पंखुड़ियां, तीसरा है पुमंग या पुंकेसर, चौथा है जायांग या स्त्री केसर या अंडव। अगला क्वेश्चन आया था जूडो खेल की उत्पत्ति किस देश से हुआ है। तो जूडो खेल की उत्पत्ति जापान देश से जन्मा है, यानी जूडो खेल की शुरुआत जापान से हुई है। जूडो के जन्मदाता डॉक्टर जिगारो कानो जापान में एक अध्यापक थे। उन्होंने वर्ष में इसे शुरू किया। जूडो के खेल को जापानी कुश्ती भी कहा जाता है। जापानी यात्रियों के द्वारा ही यह खेल भारत में आया। जापानी जूडो का अभ्यास एक हॉल में किया करते थे जिसको ड्यूजॉक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था वृत्तीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है जो चेचक बीमारी के समाप्त होने पर होती है। पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। वृत्ता नृत्य पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध नृत्य में से एक है। एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद अक्सर चेचक नृत्य आमतौर पर स्थानीय देवताओं को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। इसी बीच आपके जो 16 जून का सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस समाप्त होता है। अब स्टार्ट करेंगे 16 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा तथा उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस स्थान पर किया गया है। तो यह तीसरे पर किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो वैधानिक कर्तव्य और कानून द्वारा प्रवर्तनीय है। संविधान का पालन करना और उसे आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। अगला क्वेश्चन आया था रिवर ऑफ स्मोक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिवर ऑफ स्मोक नामक पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष रिवर ऑफ स्मोक नामक पुस्तक के लेखक है। इस पुस्तक को इन्होंने 2011 में प्रकाशित किया गया था। और यह सी ऑफ पापीज नामक एक और पुस्तक का अगला भाग है। 1 नवंबर को कितने राज्य की स्थापना दिवस है। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की स्थापना दिवस है। वहीं दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार को आज ही के दिन केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, मतलब 1 नवंबर को दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हिमालय का सबसे बाहरी भाग कौन सा है। तो हिमालय का सबसे बाहरी भाग है शिवालिक पहाड़ियाँ बाहरी हिमालय में एक पर्वत श्रृंखला है जो सिंधु नदी से लगभग 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगला क्वेश्चन था हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। तो यह दिल्ली में। जनसंख्या, नृत्य और पूजा से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस किसी ने भी इन टॉपिकों के लिए नहीं किया उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ से ही पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 11,297 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अरावली पहाड़ियाँ भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला हैं। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से गुजरती है। अरावली श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में पाई जाती है। हमारी दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन आया था असमिया फसल उत्सव
कहा जाता है? तो असम के फसल उत्सव को माघ बिहू कहा जाता है। क्या? माघ बिहू कहा जाता है। माघ बिहू जनवरी के महीने मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। ओणम पूरे भारत में केरल के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला क्वेश्चन था पीएम आवास शहरी रोजगार अवार्ड 2021 किस राज्य को मिला? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य को मिला। उत्तर प्रदेश की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अवार्ड 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। जनसंख्या वितरण में कौन से कारक प्रभावित होते हैं? तो सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल कारक प्रभावित होते हैं, जैसे भौगोलिक कारण हो गया, सामाजिक परिस्थितियाँ हो गई, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारण, ये इन सब के जनसंख्या से ये सब प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन था कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? तो पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच एक जल संधि है। यह जल संधि उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। इस जल संधि का नाम रावट पाक के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस समुदाय से संबंधित थे? तो यह महार जाति से संबंधित थे। वह हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ा था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में एक महार परिवार में हुआ था। महार जाति को उस समय अछूत माना जाता था। अगला क्वेश्चन था प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? तो बिम्बाणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था वेटमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। व्हाइटमैन कप संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की टीमों के बीच 1923 से 1989 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छोड़कर महिलाओं के लिए एक वार्षिक टीम टेनिस प्रतियोगिता थी। अगला क्वेश्चन था भीमपेटका मंदिर किस हिल पर स्थापित है? तो इसका आंसर अभी मिला नहीं है। अगला क्वेश्चन आया था भगत सिंह के साथ किसे फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह ने अपने साथियों सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साथ 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, वह शहीद दिवस मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन था बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? तो यह किस कला से संबंध रखते हैं? तो यह शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की। उन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने में एक पुरुष भूमिका निभाई। लता मंगेशकर उनकी मधुर आवाज़ के कारण लता मंगेशकर को भारत की नाइटगेल कहा जाता है। उन्होंने 36 से अधिक भाषाओं में गाने का गौरव हासिल किया है। उन्हें 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन आया था 1900 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो यह पेरिस में हुआ था। 1900 ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित